नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आज हम आईएनए पर मौजूद है, जहां पर शहीद भगत सिंह टैक्सी स्टैंड भी है, जो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी द्वारा यहां पर बनाया गया था। और इकोनॉमी रेडियो टैक्सी आज हमारे साथ हरिओम चौरसिया जी भी हैं और जन सेवा ड्राइवर पार्टी से आदरणीय मिस्टर तेजिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और गाज़ियाबाद से वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, इनका मुद्दा ये है कि जो हर दिन CNG तो बढ़ती जा रही है, अभी कुछ दिन पहले रुकी थी लेकिन अब अचानक से फिर बढ़ गई है और एकदम 3 रुपया बढ़ रही है। तो आइए हम बात करेंगे आदरणीय तेजिंदर जी से भी और हरिओम चौरसिया जी से भी, वीरेंद्र जी से भी, कि क्या क्या मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार नरेश जी, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप समय निकाल के यहाँ पे आए। जी जी जी। तो क्या क्या मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, मुद्दे तो ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे हैं जी। जो हम शुरू हों तो दिन ख़त्म हो जाए पर मुद्दे ख़त्म ना हो। जी जी जी। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है वो है महंगाई, जो हर दिन महंगाई बढ़ रही है। जी जी जी। दूसरा, हमारा किराया जो हर दिन घट रहा है। जी। तीसरा, जो CNG, जी जी जी। रोज़ सुबह उठो तो CNG का प्राइस ऊपर गया हुआ। ये साल शुरू हुआ था तो 40 रुपये के करीब थी CNG जी। लेकिन ये साल अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है और CNG डबल हो गई, 80 रुपये के करीब पहुँच गई है। राइट राइट सर। तो जैसे मैंने पहले भी कई रिकॉर्डिंग में बोला है कि दिल्ली सरकार चाहे तो अपना टैक्स वगैरह घटाकर सब्सिडी देकर इसका रेट कम कर सकती है। अभी मैं कल की बात बताऊं तो गुजरात में वहाँ की सरकार ने टैक्स कम कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे CNG का प्राइस घटा है। जी जी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है 6 से 10 रुपये का करीब फ़र्क पड़ा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको घटा सकती है CNG को, लेकिन घटा नहीं रही है, क्या इच्छा उनकी? देखिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फ्री की हुई हैं। जी। ठीक है, कुछ चीज़ें फ्री अच्छी होती हैं, जैसे कहीं लंगर बढ़ रहा है तो वो फ्री अच्छा है। ओके। लेकिन जब आप कोई चीज़ फ्री कर देते हो तो आदमी के दिमाग में एक सोच बन जाती है, जी। भाई मुझे 200 यूनिट फ्री मिली है, मैं 198 तक तो उड़ा दूंगा। राइट। 500 लीटर पानी मिला है, 450 लीटर पानी चाहे भरा दूँ, मेरा बिल नहीं आएगा। तो आदमी की वो सोच बन जाती है। आप चीज़ों पे कंट्रोल करो, फ्री चीज़ें कम करो, जो चीज़ जरूरी है वो दो। आप DTC की बसों में जाओ, सीढ़ियों के पास से पायदान टूटे पड़े हैं, अंदर वो मैं एक फ़ोटो है मेरे फ़ोन में, कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, पर्दे उखड़े पड़े हैं। बसें आपने फ्री कर रखी है, सर्विस उसमें अच्छी है नहीं। आदमी पे आदमी चढ़ा हो तो उसका फ्री देने का क्या फ़ायदा? यानी कि आप फ्री से परेशान हैं? फ्री से परेशान नहीं हो। आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ फ्री नहीं कर रहे हो। CNG की आज ज़रूरत है, हमें फ्री CNG सस्ती चाहिए, आप उसमें सब्सिडी दो। उसे पब्लिक सफ़र करती है, ड्राइवर सफ़र करते हैं, सबको महंगाई की मार पड़ रही है। किराया कम होता जा रहा है, किराया आप बढ़ा नहीं रहे हो। पिछले 10 साल से किराया वहीं का वहीं रखा हुआ है। तो आप सारी चीज़ें सिस्टम में लाओ। आप इन्हीं ड्राइवर के भरोसे दिल्ली आए थे, अगर उन्हीं का ख्याल नहीं रखो तो ये ड्राइवर को कुर्सी से भी उतार देंगे। यानी कि जो ड्राइवरों की एक पार्टी है, जन सेवा ड्राइवर पार्टी के हमारे साथ जो श्री तेजिंदर जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि अगर सरकार CNG कम कर सकती है, उस पर सब्सिडी दे सकती है, तो वो देना क्यों नहीं चाहती है? क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं देना चाहती है? ये तो केजरीवाल जी बताएंगे कि सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं। आपने अभी पिछले दिनों देखा था कि शराब की एक बोतल पे एक बोतल फ्री थी। आप CNG 1 किलो CNG पे 1 किलो CNG फ्री कर दो। यानी कि अगर केजरीवाल साहब जो ये फ्री बस किया हुआ उसको बंद करें और फ्री बिजली और पानी बंद करें और CNG पे सब्सिडी दें, आप ये कहना चाहते हैं? मैंने बंद करने को नहीं बोला है। आप उस पे दे सकते तो इस पे क्यों नहीं दे सकते? राइट। यानी कि अगर आप बिजली पानी पे दे सकते हैं तो CNG पर भी देकर इनको काफ़ी राहत मिलेगी। राहत मिलेगी, ड्राइवरों को राहत मिलेगी, पब्लिक को राहत मिलेगी। पब्लिक भी तो महंगाई से जूझ रही है ना। CNG तो सबके लिए महंगी हुई है, आम पब्लिक के लिए भी महंगी हुई है। आइए हमारे साथ इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से आदरणीय मिस्टर हरिओम चौरसिया जी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार। क्या क्या मुद्दे को लेकर आज आप यहाँ पर आए? एक तो यही वाला जो CNG वाला इन्होंने बताया, अगर CNG में सब्सिडी मिल जाएगी तो ड्राइवर से जो क्लाइंट का जो व्यवहार है वो काफ़ी संतुष्ट मिलेगा। क्योंकि जब CNG के रेट बढ़ते हैं तो ड्राइवर का भी दिमाग या पारा भी गर्म होता है कि मतलब सरकारी रेट तो देती नहीं ओला पर, और उसके बाद भी कमीशन भी भारी भरकम काटती है। अब सारा गुस्सा ड्राइवर कहाँ निकालेगा? क्लाइंट के ऊपर कि जी कैंसिल करके चलूँगा। क्या करे जी? और कैंसिल करने में GST सरकार की और ओला उबर की कमीशन दोनों को खाने के चक्कर में ये जो चोरी है ना, ये चोरी सरकार ने सिखाई। नहीं तो अगर सब्सिडी मिल जाए तो ड्राइवर को बोझ कम पड़ेगा, मतलब CNG का, क्योंकि टायर और मेंटेनेंस का काफ़ी खर्चा तो रहता ही है, वो तो सबको मालूम है। लेकिन अगर सब्सिडी मिले, मतलब 1 किलो पे 1 किलो गैस फ्री, लेकिन कमर्शियल ड्राइवर को, तो सवारी और ड्राइवर का ताना बाना थोड़ा जमा रहेगा। ठीक है जी। और सरकार भी वाह लूट सकती है। जब लेडीज़ के लिए बस फ्री कर दी तो कमर्शियल ड्राइवर जो काफ़ी ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सहायक है, तो उसको भी तो काफ़ी रियायत मिल जाएगी। नहीं तो फिर यही होगा जी कि जी कैंसिल करके चलूँगा।
यानी कि आपका कहना है कि जो ये चालक साथी कुछ कभी कभी गलत कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल लेके जाते हैं, इसका जिम्मेवार सरकार है? बिल्कुल, सरकार की नीतियाँ। सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियों की वजह से ही जो चालक हैं कैंसिल करके जा रहे हैं। और हरिओम चौरसिया जी का कहना है कि अगर सरकार बिजली पानी पे सब्सिडी दे सकती है तो सीएनजी पर भी सब्सिडी दे सकती है। आइए हम बात करेंगे वीरेंद्र जी से जो गाजियाबाद से हैं। सर, गाजियाबाद में कैसा चल रहा है तुम्हारे ओला उबर जैसी टैक्सियों का? सर, इतना किसी से मिलना नहीं होता जी। पहले तो नरेश जी आपका स्वागत है कि आप समय निकाल करके हमारे पास आए जी जी। हमारी समस्याओं को सुनने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी रही बातचीत कि ओला उबर का रिस्पांस क्या चल रहा है। ओला उबर पहले भी लूटती थी, अब भी लूटती है, और खाली हमें ही नहीं लूटती, अपने राइडर को भी लूटती है। कल ही की बात है, राइडर का बिल बनाया 367, मुझे दिया उसमें से 166। अब उनसे पूछो 201 रुपये कमीशन आपकी किस बात की है? यानी कि दोनों ही तरफ से चालक साथियों के ऊपर मार पड़ रही है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे कंपनियों की तरफ से हो। कुल मिला के अगर परेशान हो रहे हैं तो सिर्फ टैक्सी चालक परेशान हो रहे हैं, ना उनको सीएनजी पर सब्सिडी मिल रही है, आम पब्लिक परेशान हो रही है जी। यानी कि ना तो उनको सीएनजी पर सब्सिडी मिल रही है। सभी चालकों का मानना है कि अगर बिजली पानी पर सब्सिडी मिल सकती है तो सीएनजी पर भी सब्सिडी मिलनी चाहिए जी, यही कहना है? बिल्कुल, मेरा कहना यही है। आप शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे सकते हो, बिजली आप फ्री दे सकते हो, पानी फ्री दे सकते हो, तो कमर्शियल ड्राइवर को 1 किलो सीएनजी के साथ 1 किलो सीएनजी फ्री क्यों नहीं दे सकते हो? त्योहारों का सीज़न है, महंगाई इतनी हो गई है, ड्राइवर को भी तो अपना परिवार पालना है। कैसे पालेगा? सारा दिन वो गैस ही भरवाता रह जाएगा। अभी 2 दिन पहले भी आपने एक वीडियो जारी किया था जिसमें यही बोला था कि जो 45 दिन की सरकार आम आदमी पार्टी की आई थी उसने 18 रुपया एकदम अचानक घटा दिया था। अब कैसे घटाया था, क्या उनका कैलकुलेशन था, ये नहीं जानते, बट घटाया था। और जब घटा सकती है तो अभी भी घटा सकती है। बिल्कुल घटा सकती है। मैंने जैसे अभी कहा कि त्योहारों का सीज़न है, ड्राइवर जब कमाएगा नहीं तो आपका घर क्या ले जाएगा? जब उसको इनकम ही पूरी नहीं होगी तो सर्विस कहाँ से सही दे देगा? जब आपकी गाड़ी का पूरा पैसा मिलेगा, आप नए टायर डलवा लोगे, नए सीट कवर डलवा लोगे, गाड़ी साफ रखोगे, पैसा मिलेगा तभी करवाओगे ना। आप सिर्फ सवारी को छोड़ोगे, गैस भरवाओगे, सवारी को छोड़ोगे, गैस भरवाओगे, तो कैसे गाड़ी मेंटेनेंस करवा लोगे? नहीं, अगर ये सीएनजी महंगी होती जा रही है, इसका कुछ फंडा ये है कि वो चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह तो ड्राइवर किसी में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, वो तो सब कुछ बेच बाच के अपने गाँव निकल जाएंगे। कन्वर्ट तो तभी होंगे ना जब पास में जेब में पैसा होगा। जब पैसा कुछ बच ही नहीं रहा जी, या तो सरकार इनको जमा करवा ले, इसकी जगह बिजली वाली फ्री दे दे। अभी एक नई खबर मिली है आज ही कि जो 15 साल की पेट्रोल की और 10 साल की डीजल की जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं। देखिए, अभी आया है, रिसेंटली आज आया तो मुझे नहीं मालूम जी, लेकिन 15 साल तो पहले से ही पेट्रोल वालों की गाड़ी को नहीं। अगर सीएनजी की पे सब्सिडी नहीं मिलती तो आप क्या करने वाले हैं? अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो हम सभी जितने भी हमारे ड्राइवर सदस्य हैं, ड्राइवर भाई हैं, सभी से एक बार सलाह करेंगे। हो सका तो एक दिन जंतर मंतर पे सबको बुला के वहाँ पे बड़ा एक पंचायत टाइप का एक अपना परिवार बुला के सबको सलाह करेंगे क्या करना है। अगर वहाँ पे कुछ बनती है अच्छी सलाह, सरकार मानती है, ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन तो वही है कि सरकार के विरोध हम धरना प्रदर्शन या रैली या जो भी है वो करेंगे। जी, अभी हम बात कर रहे थे जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तजिंदर सिंह से। उन्होंने बताया है कि अगर सब्सिडी नहीं मिलती है सीएनजी पर तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे रोड शो हो, कुछ भी हो वो करेंगे। हाँ, ये हम बात करेंगे इकोनॉमी रेडियो टैक्सी का हरिओम जी से भी, वो क्या करने वाले हैं। सर नमस्कार, आपका जो ये सीएनजी पर सब्सिडी अगर नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? तजेंद्र जी ने जो कहा है तो इनके साथ भाई सम्मिलित होऊंगा मैं भी, और शांतिपूर्ण और सबके साथ मिलकर जो भी समाधान होगा वो सब निकाला जाएगा आपस में, लेकिन शांतिपूर्ण, ना तोड़ फोड़, ठीक है जी, तोड़ फोड़ नहीं करनी है हमें, और ना तो रोड पे जाम लगाना है। जो भी करना है महात्मा गांधी गिरी से ही करना है, चाहे समय लग जाए, लेकिन उपद्रव नहीं करना। नहीं, सिस्टम तो ये होता है, फिर आरटीआई लगाइए आप। आरटीआई में सिर्फ सवाल जवाब पूछा जाता है बस, आरटीआई में कोई विरोध नहीं होता। हाँ, अगर वहाँ पे मान लो जब कहीं पे भी एक टाइम लेके और अगर सारे ड्राइवर आते हैं तो उनको लिखना सिखाया जाएगा, एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन लिख के अपना चीफ जस्टिस से लेकर पीएम या राष्ट्रपति या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सबको लिखें। और ये पहला, अगर हो सके तो पहला होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन में आए उन्होंने लिखा लेटर। ये सबसे बढ़िया, ये सबसे अजीब होगा। अगर कर सकते तो ऐसे करिए, लेकिन सारी चीज़ें शांतिपूर्ण होंगी। अगर प्यार से सरकार मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये सब कुछ करना पड़ा तो चालक साथियों की जो मंशा है वो आपने जान ली है। ये धरना प्रदर्शन हो चाहे रोड शो हो, सब कुछ ये लोग करने वाले हैं। नरेश जी, यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा।
आपके चैनल के माध्यम से हम केजरीवाल सरकार से अपना अनुरोध करना चाहते हैं जी कि हमारे द्वारा ही आप लोग चुने गए जी। और आज हम लोगों को ही आप अनदेखा कर रहे जी। हैं। ऐसा क्यों? ये दोगली राजनीति क्यों? जी जी अगर हम आपके सरों पर ताज सजा सकते हैं तो हम आपके सिरों से ताज उतार भी सकते हैं। ये आप ही के वर्ड हैं केजरीवाल जी, तो थोड़ा हमारी ओर ध्यान दीजिए। जब 45 दिन की आपकी सरकार आई थी तब आपने 18 रुपये गैस के रेट कम किए थे, तो आज क्यों नहीं कर सकते? आज आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, वो हम चालकों को बताएं। और जहाँ तक तेजिंदर जी ने अभी सुझाव दिया कि अगर हमारी बातें हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम कोई धरना प्रदर्शन का रूप लेंगे शांतिपूर्ण रवैये से, उसके साथ साथ मैं तेजिंदर जी से आग्रह करूंगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए जैसे विदेशों में हुआ। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, सारी की सारी गाड़ियां सड़कों पे आ गई, उन्होंने अपनी गाड़ियां की चाबी जो है सरकार को सौंपनी चाहिए कि जी ये ले जाओ गाड़ियां, हम नहीं चलाते। तो ऐसा कोई प्रदर्शन हो जिससे सरकार को फ़र्क पड़े। चलिए धन्यवाद। ये आपकी जो बात है सरकार तक पहुंचेगी और सरकार भी नहीं चाहेगी कि त्यौहार के टाइम पर ऐसा कुछ उपद्रव हो या फिर रोड शो हो। जी अभी आपने एक जिक्र किया था कि जो है CNG गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कन्वर्ट करने की। नरेश जी, आपको ये ज्ञात होगा जब ये 18 रुपये इन्होंने कम की, रेट कम हुए, आज से साल भर पहले 40 रुपये किलो थी, अब ये जो है 80 रुपये किलो पहुंच चुकी है। अगर CNG गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कन्वर्ट करते हैं तो आए दिन इलेक्ट्रिक के भी जो है प्राइस बढ़ेंगे। और अभी इनके पास पूर्णतया रूप से जो है पूरी दिल्ली के अंदर हो या पूरी इंडिया के अंदर हो चार्जिंग स्टेशन नहीं है। जी जी। और इलेक्ट्रिक गाड़ी लंबे रूट पर जा नहीं सकती, कैसे पॉसिबल है ये? इनकी अपनी इलेक्ट्रिक बसें DTC की जब आई थी पहले दिन ही वो जो है खड़ी हो गई थी रास्ते के अंदर, तो इन गाड़ियों को आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये लॉन्ग रूट पे चलेंगी? बिल्कुल ये भी सोचने का विषय है। जी 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 जी। चलिए बिल्कुल ये बहुत सोचने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिक के अभी कोई चार्जर भी चार्ज करने वाले जो पॉइंट होते हैं वो भी अभी नहीं है। और सरकार CNG पर रेट इसलिए बढ़ा रही है कि उनको बैटरी में कन्वर्ट होना है या फिर दूसरा उनका जो भी फॉर्मूला होगा, हमें इसका मतलब नहीं मालूम है कि कब वो क्या करेंगे। लेकिन जो टैक्सी चालकों की जो मंशा है वो यही है कि बिजली पानी पर अगर सब्सिडी मिल सकती है तो कृपया करके सरकार हमें CNG पर भी सब्सिडी दे ताकि हम अच्छे से कमा सकें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर ज़्यादा चालक साथियों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। नरेश।